आई एम श्योर आपके पास ऑर्किड अकाउंट है। अगर नहीं है तो ऑर्किड अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे प्रोफाइल को मेंटेन करना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पे बात किया हुआ है। ऑर्किड प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ये वीडियो पे मैं वहाँ पे डाल दूंगा वो प्लेलिस्ट पे। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पब्लिकेशन है आपका, जो पब्लिकेशन आपने जर्नल पे, कॉन्फ्रेंस पे, बुक चैप्टर जहाँ पे भी किया है, उसको यहाँ पे कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आपका गूगल स्कॉलर अकाउंट होगा। जो भी आपका पब्लिकेशन इंडेक्स, नॉन इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऐड होता है। आप इसको मॉनिटर भी करते होगे, तो यहाँ पे ऐड हो गया है। बट ये पब्लिकेशन आपका ऐड नहीं हुआ है ऑर्किड पे। इसको भी समझेंगे कि कैसे दोनों को सिंक कर पाएँ और यहाँ पे भी कैसे मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे अदर देन पब्लिकेशन, गूगल स्कॉलर पे क्या है, आपका पब्लिकेशन रिलेटेड है। बट ऑर्किड पे आपका वर्क हिस्ट्री से लेके आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन वो पब्लिकेशन, देन रिव्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सब यहाँ पे ऐड होके रहता है। यू कैन सी। तो कोई अगर आपका प्रोफाइल व्यू कर रहा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और लेट से आप पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हो, कि आप एमएससी, एमटेक, कहीं पे मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किए हुए हो, एमएस करने के लिए भी जा रहे हो, वहाँ पे ऑर्किड अकाउंट मांगा गया है, बिकॉज दे वांट टू वेरीफाई ऑर्किड अकाउंट। तो इसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बात करते हैं। दो चीज को हम बात करेंगे। एक तो हो गया स्कूपस से, अगर आप पब्लिकेशन लेना चाहते हो, इसको इंटीग्रेट और अपडेट करना चाहते हो, वो कैसे कर पाओगे। और लेट से आपका स्कूपस पब्लिकेशन नहीं है, कोई कोई फील्ड पे शायद स्कूपस मैंडेटरी नहीं है, सो दे हैव अदर इंडेक्स पब्लिकेशन व्हिच इज देयर इन द गूगल स्कॉलर पे। ये आपका स्कूपस हो गया। स्कूपस पे ऑर्किड इंटीग्रेशन होता है, दैट आई हैव मेड सेवरल वीडियो ऑन स्कूपस, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका हो गया गूगल स्कॉलर। तो ये दो चीज़ को बात करेंगे। एंड मेंटेन करने के बाद फिर आप ऑर्किड से इंफॉर्मेशन लेके दूसरा एक थर्ड पार्टी और दूसरा एक प्लेटफॉर्म पे भी कैसे अपडेट कर पाओ, जैसे कि विद्वान हो गया, और लेट्स से जोटेरो आपका हो गया, रिसर्च रैबिट हो गया, वहाँ वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखो जो मेरा वर्क है, आपका एजुकेशन के बाद यहाँ पे वर्क दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आप देखो 50 पहले आपको ये शो करता है, तो 50 ऑफ 159 ये बता रहा है कि 159 पब्लिकेशन यहाँ पे लिस्टेड हुआ है। मैंने मेंटेन किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर, कुछ कुछ मिस आउट भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क है, लेट्स से मेरा कुछ कुछ पब्लिकेशन मिसिंग है फ्रॉम स्कूपर्स एज वेल एज फ्रॉम गूगल स्कॉलर पे भी जो रिसेंट पब्लिकेशन आया है, ऑर्किड पे इंटीग्रेट और वहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है जब एक पब्लिकेशन होता है। बट गूगल स्कॉलर पे बहुत जल्दी वो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कैसे इसको ऐड कर पाऊँ, अगर मेरा यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो पहले तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ऑर्किड लॉग इन आप कर लो पहले। लॉग इन करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा टू एडिट और टू ऐड पब्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आपको मिल गया है, ऐड का एक ऑप्शन मिले। उससे पहले और एक चीज भी यहाँ पे बात करते हैं। दिस वीडियो आई थॉट ऑफ मेकिंग इन सच ए वे दैट जो भी ट्रबल शूटिंग है, जो जो इश्यूज होता है, इफ समबडी ट्राई टू मेक देयर प्रोफाइल, कहीं पे कोई अप्लाई कर रहा है, कहीं पे एक्रीडेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस आउट है, तो उस रिलेटेड हम बात करें। तो यहाँ पे मान लेते पहले एक सिमिलर वर्क को भी देख सकते हैं। तो मान लो एक पब्लिकेशन यहाँ पे ऑर्किड पे क्या है, डिफरेंट आप बोल सकते हो थर्ड पार्टी वेब प्लेटफॉर्म से वो डेटा फैच करके ये बनाता है आपका जो भी पब्लिकेशन है। जैसे कि यहाँ पे आप सोर्स देख सकते हो, यहाँ पे सोर्स आकाश कुमार भोई लिखा है, और प्रीफर्ड यहाँ पे 2 लिखा है। दैट मीन्स ये और एक कहीं से क्रॉस रेफ से भी लिया है। आप देखो नीचे पे क्रॉस रेफ से लिया है, कहीं यहीं पे क्रॉस रेफ पे लिया है। यहाँ पे 2 प्रीफर्ड सोर्स है, एक है वो पर्टिकुलर जर्नल से लिया है, एंड क्रॉस रेफ से भी लिया है। तो सिमिलर वर्क भी हो सकता है। लेट्स से मैं गलती से गूगल स्कॉलर और स्कूपस से कुछ कुछ ऐड कर दिया, पहले से वो ऐड हो के था, तो 2 पब्लिकेशन, सिमिलर पब्लिकेशन अभी ऐड हो गया है। तो आप यहाँ पे सिमिलर पब्लिकेशन, सिमिलर वर्क पे व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, आप इसको मॉनिटर कर सकते हो एक बार देख के। अगर आपको लगे जैसे कि ये पब्लिकेशन आप देखो डिफरेंट सोर्सेस से है, स्कूपस से है, देन बेस से भी लिया है, लेंस से भी लिया है, तो मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये कंबाइन, मैंने उसको सिलेक्ट किया, कंबाइन सिलेक्टेड वर्क में कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। कंबाइन सिलेक्टेड वर्क ये, एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप
देखो जो 159 समथिंग था वो कंबाइन अभी हो गया 157 हो गया। तो उस हिसाब से आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना है। जो भी डुप्लीकेट पब्लिकेशन और डुप्लीकेट पब्लिकेशन बना हुआ है वो आप कंबाइन करके एक पब्लिकेशन कर सकते हो, सो दैट फाइनली जो भी आपका प्रोफाइल रिव्यू कर रहा है उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस हिसाब से आप मैनेज अपना सिमिलर वर्क यहाँ पे कर सकते हो। देन जो मिस्ड आउट है उसको कैसे करें, एड पब्लिकेशन पे हम जाके कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक हो गया सर्च एंड लिंक, इसको हम बाद में आएंगे। एक हम नीचे से आते हैं ऐड मैनुअली। अगर मैं ऐड मैनुअली करूं, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप करो, अनलेस एंड अनटिल आपके पास डीओआई नहीं है, अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनुअली एंटर कर सकते हो। ऑल द डिटेल यू हैव टू फिल, जर्नल नेम, जो पेपर टाइटल है, लिंक वगैरह है, ये सब आपका अगर साइटेशन मिला हुआ है वो सब करके सेव चेंजेस कर दोगे तो वो मैनुअली ऐड हो जाएगा। और एल्स आप ऐड बिबटेक्स भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी बात करेंगे ऐड बिबटेक्स कैसे करेंगे। जैसे आप मैं बोल रहा था गूगल स्कॉलर का पब्लिकेशन मेरा अपडेटेड नहीं है, लेट्स से मेरा यहाँ पे कोई भी पब्लिकेशन नहीं है, तो मैं टोटली क्या करना चाहूँगा, गूगल स्कॉलर से ले आऊँगा। तो कैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट ऑल द टाइटल। अभी मैंने गूगल स्कॉलर पे लॉगिन किया हुआ है, यू कैन सी माई लॉगिन इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। सो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जो आप एडिट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सभी पब्लिकेशन को सिलेक्ट कर लिया है एंड सबको आप एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट करते हैं एंड आप यहाँ पे बिबटेक्स पे करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है टू अपलोड फाइल इन बिबटेक्स। तो बिबटेक्स अगर मैं करता हूँ, बिबटेक्स सिलेक्टेड आर्टिकल है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है जो मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपको मान लेते हैं 3-4 मिसिंग है तो आपने उसको सिलेक्ट किया, वो सिलेक्टेड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इन टोटल आप अगर टोटल को रिप्लेस करना चाहते हो, टोटल भी आप इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक सिलेक्टेड कर देता हूँ और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट बिबटेक्स इन्फॉर्मेशन। आप देखो ये एक्सपोर्ट पे एक विंडो पे खुल जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, एक टीएक्सटी फाइल आप खोल लो एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो एंड इसको सेव एज हम कर देंगे akb.bib कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे .bib पे मैंने एक फाइल यहाँ पे सेव कर लिया है। अब देखो ये, तो होपफुली दैट इज द एक्सटेंशन। तो अभी इसको हम अपलोड करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है .bibtex। सो बिबटेक्स को हम यहाँ पे अब जब अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे वो बता भी रहा है कि इंपोर्ट साइटेशन फ्रॉम बिबटेक्स। फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .bib फाइल इंक्लूडिंग फाइल एक्सपोर्टेड फ्रॉम गूगल स्कॉलर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चूज बिबटेक्स तो इंपोर्ट करूँगा। AKB मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया। अभी आप देखो जो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल था, लेट्स से ऑल द पब्लिकेशन था, अब भी आपको एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जो मिस्ड आउट है। तो इसको आप क्लिक करो, मतलब सिलेक्ट करो एंड इंपोर्ट टू योर रिकॉर्ड। इंपोर्ट टू योर रिकॉर्ड आप कर दोगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी है, जस्ट फॉर डेमो आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बेसिकली चेक करना है, जो मिस्ड आउट है उसको सिलेक्ट करना है एंड इंपोर्ट वॉक टू योर रिकॉर्ड कर देना है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो बिबटेक्स कैसे ऐड करना है, गूगल स्कॉलर से आपको पता चल गया। अगर कुछ मिस्ड आउट है तो यहाँ पे वो इस हिसाब से ऐड हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं, मान लेते हैं आपका स्कूपर्स पब्लिकेशन है एंड आपको कहीं आप जा रहे हो जॉब अप्लाई करने के लिए, और वहाँ पे स्कूपर्स पब्लिकेशन रिलेटेड वेरिफिकेशन और वैलिडेशन चाहिए उनको, एंड दे वांट सम प्लेटफॉर्म जहाँ से वो वैलिडेट कर सके और वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पे क्योंकि सोर्स आप देखो क्रॉस रेफ है एंड इसको हम चेंज कर सकते हैं स्कूपर्स पे भी। लेंस देयर आर डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म। स्कूपर्स अगर यहाँ पे सोर्स अगर स्कूपर्स हो गया, दैट मीन्स द डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्कूपर्स। तो आप इसको एज ए प्रूफ भी बता सकते हो और वो खुद जब चेक कर रहे हैं तो उनको समझ भी आ जाएगा। तो इसको हम कैसे कर पाए, अगर आपका स्कूपर्स पब्लिकेशन है और मिस्ड आउट है तभी भी ये प्रोसेस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड पे जाएंगे, सर्च एंड लिंक पे क्लिक करो। दिस इज व्हाट लिंक विजर्ड के थ्रू ये ऐड होगा।
एक तो हो गया बेस के बारे में, मैंने एक वीडियो पे बात किया था, व्हाट इज बेस, ह्यूज प्लेटफॉर्म और डेटाबेस यू कैन से, जहाँ पे कि बहुत सारा पब्लिकेशन आपको मिल सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रॉस रेफ हो गया, मेटा डेटा सर्च हो गया, ये सब बहुत सारा डेटा साइट, लेंस है यहाँ पे, हेल है, एंड MLA, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी इज देयर, देन स्कूपर्स भी यहाँ पे है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको ये बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एक तो हो गया, आप देखो यहाँ पे स्कूपर्स प्रोफाइल, मतलब यहाँ पे जो पब्लिकेशन आपका है, ये सबको मैं लेके जाना चाहता हूँ स्कूपर्स पे। आपका अगर फ्री अकाउंट है, यू कैन रिकॉल, फ्री अकाउंट के थ्रू आप ओनली 10 पब्लिकेशन जो आपका फर्स्ट पेज पे आएगा वही आप व्यू कर पाते हो। बट देयर इज अनदर ऑप्शन जिसके इनडायरेक्टली आप ये डेटा को आप लेके जा रहे हो ऑर्किड पे, एंड ऑर्किड पे आप इसको मेंटेन कर पाओगे एंड यू कैन एबल टू व्यू दोस पब्लिकेशन। तो हम यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्कूपर्स पे क्लिक करूंगा। स्कूपर्स ऑलरेडी लिंक्ड है मेरा, आप देखो यहाँ पे स्कूपर्स अकाउंट पे ऑर्किड लिंक्ड है, तो मुझे इजी होगा जब मैंने यहाँ पे स्कूपर्स पे क्लिक किया। नाउ ये यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखो ऑथर नेम वो सिलेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, लास्ट नेम, इनिशियल और फर्स्ट नेम हम करेंगे आकाश कुमार, हम करते हैं एंड इसको स्टार्ट करेंगे। आप नाम सही देना है सो दैट इट कैन एबल टू सर्च एंड फाइंड आउट कि वो ऑथर कौन है, मतलब किस ऑथर का प्रोफाइल से वो लेगा। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये सही से देना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हमने किया, फिर हम क्या करेंगे, आप एक बार चेक कर सकते हो ये आपका प्रोफाइल है कि नहीं, नाम एफिलिएशन सब यहाँ पे सही है, तो ये आप ही का है। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्रीफर्ड नेम भी यही है, ऑल द पब्लिकेशन ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुछ अगर पब्लिकेशन आपका गलती से स्कूपर्स में एडेड है, तो यहाँ पे ये आप क्रॉस भी कर सकते हो, इसको क्रॉस भी कर सकते हो एंड फिर आप फर्दर उसको नेक्स्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पे लेट से सब सही है, तो मैं फिर नेक्स्ट पे चलूँगा। नेक्स्ट करते हैं एंड यहाँ पे सभी पब्लिकेशन आई थिंक जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ऑल द पब्लिकेशन, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। रिव्यू बेसिकली ये कर रहा है। Send profile changes to Scoopus. You have selected different article or a different name than listed in your Scoopus author. Would you like to update your Scoopus author profile with these changes? I do not want to update. No, no update. एंड यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देते हैं, यूनिवर्सिटी का जो ईमेल आईडी है, एंड सेंड ऑथर आईडी करते हैं। अब हम यहाँ पे सेंड माय पब्लिकेशन लिस्ट करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है। तो सेंड माय पब्लिकेशन लिस्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टेप एंड लेट्स सी कि वो ऑर्किड पे क्या चेंजेस आता है, ऑर्किड पे स्कूपस इंटीग्रेशन होता है और नहीं। ऑल द पब्लिकेशन जो कि मेरा स्कूपस पे है, आई वांट देम टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन ऑर्किड प्लेटफॉर्म। तो ये क्योंकि 160 अराउंड पब्लिकेशन है, ये कंप्लीट हो गया, स्कूपर्स डॉक्यूमेंट सबमिटेड। अभी हम आते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। इट माइट टेक सम टाइम, आपका पब्लिकेशन कम है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और एल्स इट आप देखो हो गया है, ऑलमोस्ट डन। तो आप देखो सोर्स आ गया, डॉक्टर आकाश कुमार वही वाया स्कूपर्स, डॉक्टर आकाश कुमार वही वाया स्कूपर्स। अभी मतलब जो आपका प्रोफाइल रिव्यू कर रहा है, दे कैन एबल टू सी, जहाँ पे प्रिफर्ड सोर्स 2-3 है, स्टिल एक यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्रॉस रेफ भी जहाँ पे था, यहाँ पे दूसरा हो गया, तो आप यहाँ पे उसको प्राइमरी भी कर सकते हो। मैं इसको अभी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड मेक प्राइमरी सोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर आकाश कुमार भोई वाया स्कूपर्स। तो इन दैट वे ऑल माय पब्लिकेशन, आप जहाँ पे क्रॉस रेफ प्राइमरी है, इसको कैसे कर सकते हो, सिलेक्ट करो, नंबर 2 पे सिलेक्ट करो नीचे वाला को, मेक डॉक्टर आकाश कुमार भोई वाया स्कूपर्स टू प्राइमरी। इस हिसाब से बेसिकली मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऑल पब्लिकेशन आप यहाँ पे इनडायरेक्टली बता सकते हो कि दिस आर फेच्ड फ्रॉम स्कूपर्स। तो जो भी वेरीफाई करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि दिस आर स्कूपर्स पब्लिकेशन एंड स्कूपर्स डेटाबेस से ही उसको इंपोर्ट हुआ है और उसको लिया गया है। तो ये हो गया। एंड दूसरा चीज,
जैसे कि मान लेते हैं अभी आपका पब्लिकेशन यहाँ पे अपडेट हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं जो डेटा आपका रेडी हो गया है, इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ विद्वान पे। वहाँ पे मैं एक सीवी अगर मुझे जनरेट करना है, वहाँ पे भी मेरा वर्क प्रोफाइल वगैरह सब कुछ है, एंड जस्ट आई वांट टू डाउनलोड ए पीडीएफ, एक सीवी में बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी पब्लिकेशन को सिलेक्ट किया, एक्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट ऑल वर्क करेंगे। जो भी यहाँ पे पब्लिकेशन है आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, सिमिलर वर्क को हटाना है, ऑल दैट यू हैव टू डू। वो करने के बाद एक्सपोर्ट सिलेक्टेड वर्क टू बिबटेक्स यहाँ पे ऑप्शन है। अब देखो हम इसको बिबटेक्स पे करते हैं। बिबटेक्स पे जब करेंगे ये बिबटेक्स फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। एंड मीन टाइम हम क्या करते हैं, हम विद्वान प्रोफाइल पे आते हैं। इवन यू सी जो भी आपका यहाँ पे प्रोफाइल है, मतलब आपका अगर रिसर्च रेबिट पे है, आपका अगर दूसरे कोई जैसे कि जोटरो मेंटली आप कर रहे हो, वहाँ पे भी बिबटेक्स आप अपलोड और इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने उसलिए रिसर्च रेबिट को भी यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे भी आप एक फाइल करके अपना पब्लिकेशन को यहाँ पे रख सकते हो। अगर इफ़ यू वांट टू शेयर विथ अदर, वो भी आप कर सकते हो। डू एक्सप्लोर रिसर्च रेबिट वीडियो एज वेल। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द लाइक आइकन एंड डू कमेंट। आपको और कुछ डाउट है वो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली मेरा सीवी बनाना है। विद्वान आईडी क्या है अगर आपको नहीं पता, इसके ऊपर भी हमने बात किया हुआ है। डू एक्सप्लोर, यहाँ पे सब कुछ इंटीग्रेटेड है। स्कूपर्स आईडी है, आपका गूगल स्कॉलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपका पब्लिकेशन है, को ऑथर है, अवार्ड है, पेटेंट वगैरह कुछ है, पब्लिकेशन है, आप देखो सब कुछ है। तो यहाँ पे एक तो बेनिफिट ये है कि ये ऑर्किड, स्कूपर्स एंड आपका रिसर्चर आईडी, गोल स्कॉलर आईडी से इंटीग्रेट होकर आपका पूरा प्रोफाइल बना देगा। ऑटोमेटिक बन जाता है, कुछ झंझट नहीं है। जस्ट टू बी श्योर कि कुछ मिस आउट है, इन दैट केस मैं अगर बिबटेक्स ऐड करना चाहूँ वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं एडिट प्रोफाइल पे जाके वो कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करने के बाद आप देखो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आई गेस वो डाउनलोड हो चुका है। हम जो ट्राई कर रहे थे वर्क, आई थिंक बिबटेक्स हमारा डाउनलोड हो गया है, अभी डाउनलोड हुआ है, तो दैट इज ओके। नाउ यू सी मैंने इसको एडिट किया विद्वान आईडी पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है डाउनलोड सीवी का। तो मैं अगर देखूँ मेरा अगर प्रोफाइल सब रेडी है तो डायरेक्टली आई कैन डाउनलोड इट। बट अगर कुछ मिस आउट है एंड आई वांट टू ऐड दैट बिबटेक्स, 4-5 पब्लिकेशन मिस आउट है, तो मैं यहाँ पे भी वो कर सकता हूँ, इंपोर्ट बिबटेक्स। तो वहाँ पे मैंने टोटल सिलेक्ट कर लिया था। आपका जो मिस आउट है उसको ही आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो बिबटेक्स में तुरंत। और एल्स आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, ऑर्किड के साथ आप इंपोर्ट कर सकते हो, वो आपका अपडेट हो जाएगा। स्कूपर से भी इंपोर्ट कर सकते हो, अपडेट हो जाएगा। बट स्टिल अगर नहीं हुआ तो आप बिबटेक्स लेके, जो अवेलेबल नहीं है बिबटेक्स इंफॉर्मेशन लेके आप यहाँ पे ऐड कर लो, इंपोर्ट बिबटेक्स कर लो। तो जो बिबटेक्स फाइल आपका है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड आप यहाँ पे आप बिबटेक्स यहाँ पे ब्राउज करके उसको अपडेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर आप अपना सीवी यहाँ पे डाउनलोड कर लो। सीवी पे आपका जो भी पब्लिकेशन है, आपका प्रोफाइल जो आपने मेंटेन किया हुआ है, सब कुछ रहेगा एंड यू आर रेडी टू गो टू अटेंड एनी इंटरव्यू एनीथिंग। अगर हायर एजुकेशन सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप कर सकते हो। यू सी दिस इज हाउ यू विल गेट योर पब्लिकेशन एंड आपका प्रोफाइल मतलब पूरा बन के ही आ जाएगा। आपको बार बार अपना सीवी बनाने का भी झंझट नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं चाहता था कि आपको गूगल स्कॉलर से ऑर्किड, ऑर्किड एंड स्कूपर्स एंड ऑर्किड से विद्वान कैसे हम इसको बैठा पाएँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड डू एक्सप्लोर ऑल दिस वीडियो सो दैट यू विल गेट आइडिया। एंड आपको बाद में मैनुअली ऐड कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटेड है। कहीं पे आपने देखा जहाँ पे भी मैं बैठ के एक मैनुअल एंट्री किया? नो। यहाँ से पब्लिकेशन लेके दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंपोर्ट और इंटीग्रेट किया, वो अपडेट हो गया। उससे लेके वहाँ पे किया, वो अपडेट हो गया, मेरा सीवी भी रेडी हो गया। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। आप कमेंट कीजिए अगर आपका और कुछ डाउट है, आप वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, डू कमेंट। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
and thank you for writing those comment, and do subscribe before leaving. Thank you for watching this video.